करे। भगवान ने मन ही मन संकल्प ले लिया, काली दह के जल को मुझे स्वच्छंद करना है, साफ करना है। भगवान ने मन ही मन संकल्प लिया। भगवान ने नाटक किया, भगवान ने हर लीला को छुप करके किया। भगवान ने रेटा पेटा छदामी मदमंगल सभी गोपी ग्वालों को इकट्ठा कर लिया और भगवान बोले भैया, अरे ग्वालो सुन भैया, मदमंगल आज मेरा मन कर रहा है कोई खेल खेलेंगे। क्या कहा? मेरा मन करता है कोई खेल खेलेंगे। खेल खेलोगे? हाँ। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। भगवान बोले खेल खेलेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला कन्हैया ये बता कौन सा खेल खेलेगा? भगवान श्याम सुंदर बोले मदमंगल दामा भैया रेटा पेटा छदामी तुम सब ग्वाल बाल मिलकर के बताओ कौन सा खेल अच्छा है। एक ग्वाल बोलो भैया एक खेल सबसे बढ़िया है। कौन सा? यहाँ तो क्रिकेट वगैरह चलता है ये शहर है, लेकिन हमारे देहात के कुछ प्रसिद्ध शास्त्रों के खेल है। एक ग्वाल बाल बोलो भैया वो खेल सबसे बढ़िया है। कौन सा खेल? ये पेशावर वाले जानते होंगे। बालक टांग के नीचे के लकड़ी फेंके और ऊपर पेड़ पे चढ़ जाए, एक बालक उठा के लावे फिर उन्हें पकड़े। कौन सा खेल है वो? पिलक डंडी। क्या कहते हैं? लवो सादिया पिलक डंडी। हाँ, क्या कहते हैं राकेश जी? भगवान बोले ये पिलक डंडी का खेल, लवो सादिया का खेल बहुत अच्छा है। भगवान बोले मैं इस खेल को नहीं खेलूंगा। अगर कोई बालक पेड़ पे चढ़ेगा गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, इसलिए खेल बढ़िया नहीं है। दूसरा बोला तो भैया ठीक है इससे बढ़िया खेल। और मदमंगल से पूछा तू बता भैया कौन सा खेल बढ़िया है? बताऊं? बोले बता। बोले सबसे बढ़िया खेल है क्रिकेट का। अब क्रिकेट के हिंदी में कोई नाम जानते हो? क्रिकेट को जानो? क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल पिंड लंब दंड धाड़ पाड़ प्रतियोगिता। गोल पिंड गेंद, लंब दंड विकेट और बल्ले, धाड़ पाड़ प्रतियोगिता। भगवान श्याम बोले ये भी खेल अच्छा नहीं है। कोई ग्वाल अगर रन लेने के लिए जाएगा पैर फिसल जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए ये खेल बढ़िया नहीं, छोड़। सारे ग्वाल बाल बोले लाला कन्हैया तो हमारे सारे खेल ने फेल करे, अब तू बता कौन सा खेल खेले। भगवान श्याम बोले अगर सबसे बढ़िया कोई खेल है तो गेंद का खेल है। किसी के लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गेंद खेलेंगे। तब तक मदमंगल बोलो भैया गेंद तो खेलेगा, तेरे पास गेंद है क्या? तेरे बाबा ने आज तक तो गेंद लेके दी, हमारी गेंद खेल खेल के सब गेंद फाड़ डाली तेने, और अब कह रहे गेंद को खेल खेलेंगे। हमारे पास किसी के पास गेंद नहीं है। मदमंगल सदा भगवान की सलाह में रहे। मदमंगल कान में कहते भैया एक बात कहूं? हाँ लाला बता। देख हम सब ग्वालों में तो गेंद है नहीं, तुझे मालूम है तेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये जो मदमंगल ये जो बैठा है ना श्रीदामा, ये श्रीदामा जो है ना इसके पास गेंद है। मैंने कल ही देखी है इसके पास गेंद है। अच्छा, श्री दामा को बुलाया भगवान ने। दामा भैया तुम्हारे पास गेंद है? तुम्हारे पास गेंद है? दामा बोलो ना है। क्यों लाला? बोले ना है। भगवान बोले दामा भैया अगर गेंद हो तो गेंद दे दो। बोले नहीं है मेरे पास। मदमंगल बोलो चोरे दामा झूठ का बोल रहे, तेरे पास कल गेंद देखी मैंने। श्री दामा बोलो अकड़ के देखी तो परदंगो ना है, मर नहीं देता। भगवान बोले क्यों नहीं देगा? क्यों? क्या बह काज कर लोक लाज तज बैकुंठ बिसरायो रे, भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोहे। अब काज कर लोक लाज तज, अब काज कर लोक लाज तज बैकुंठ बिसरायो रे, भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोहे। भक्तन ने मोकू नाना भांति। भक्त भगवान को नचा रहे क्यों? कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, और मोई कपट छल छिद्र न भावा। गोपियां कोई पाठशाला गई, गोपियों ने कोई पूजा करना सीखा, ग्वाल कोई पाठशाला गए, लेकिन भगवान को नानावाती से ग्वाल नचा रहे, गोपियां नचा रही, पाठशाला गई नहीं। क्यों? भगवान को कौन प्राप्त करेगा? निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कौन भगवान को प्राप्त करेगा? जिनका मन निर्मल होगा वो भगवान को प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही है सखा श्री दामा बोलो कन्हैया मेरे पास गेंद है पर दंगो ना नहीं दूंगा। दामा भैया गेंद दे दो ना। बोले नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बता गेंद क्यों नहीं देगा? बोले नहीं दूंगा, मेरी गेंद है मैं नहीं देता। भगवान बोले इसमें कौन सी खासियत है भैया? बोले एक ही शर्त में मैं गेंद दूंगा, अगर मेरी गेंद खो गई तो मुझे वही चाहिए, वही वाली। भगवान बोले चोरे तो डाला, जब खोई जाएगी तो मिलेगी कहां से? और मिल जाएगी तो खोई कहां? अगर मिल गई तो खोई नहीं और खो गई तो मिलेगी। बोले तो लाला मैं ना दूं गेंद। नाला लाला गेंद दे दो ना। बोले गेंद एक ही शर्त में दूंगा, खो गई तो वही चाहिए और फट गई तो भी वही चाहिए। ले भैया कर ले बात। जब खो जाएगी तो आएगी कहां से, फट जाएगी तो बनेगी कैसे? बोले इसी शर्त में दूंगा। भगवान ने एक बात पूछ ली रे दामा, ये बता तेरी गेंद में इतनी क्या खासियत है जो उसी गेंद को मांग रहा है? अरे एक हो जाएगी 10 दे देंगे तुझे, 10 हो जाएगी 20 दे देंगे, 50 गेंद दे सकता हूँ। बोले नहीं मैं वही लूंगा, मुझे तेरी 50 चाहिए ही नहीं। अच्छा भैया ये बता इस गेंद में खासियत क्या है? बोले सुन लाला बड़ी दूर से आई है। कहाँ से आई है? बहुत दूर से आई है। कहाँ से? मेरी ननियाल पापा की ससुराल, मम्मी के मायके, बाबा के समझाने। लगा भैया गणित। मेरी ननियाल पापा की ससुराल, मम्मी के मायके और बाबा के समझाने, इतनी दूर से मेरी गेंद आई है। चोलाला पागल का बना रहा। बात तो एक ही है, तेरी ननियाल कह ले, चाहे पापा की ससुराल कह ले, चाहे मम्मी के मायके कह ले या बाबा के समझाने कह ले, बात तो एक ही। लाला कछु बात हो परंतु मुझे यही गेंद चाहिए। भगवान बोले ठीक है दामा भैया, अगर तेरी गेंद खो गई तो इसी गेंद को दूंगा और तेरी फट गई तो इसी गेंद को दूंगा। चलो चल दिए। सारे गोपी ग्वाल काली देह के लिए गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो 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 सो कन्हैया। सब बोलो। देखिए भगवान ने 2 हाथ दिए तो 2 हाथों से ताली बजाओ, और एक दो तो एक दे बजाओ, और एक ना दो तो वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, और कछु ना दो भगवान ने मुंह दो ना दियो है क्या? मेरे पास हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, लगने पे दर्द कम करेगा, घर तक चेटेगा और 1 महीने तक याद आएगी। मैं चाहता हूँ भैयाओं के लिए और भैयाओं के लिए इंजेक्शन का प्रयोग ना करना पड़े। बोलो एक बार आपको छूट देना, तेज बोलो। पांडाल फट जाए और यम के हृदय में धक्का लगे। शादरा के ब्लॉक में कथा चल रही है, यमराज भी इस ब्लॉक में आ ना पाए। बोलो काली देह पे खेलन आयो री। क्या बात है? मेरी आवाज तुम्हारे पास तक जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है ना? और तुम्हारी मेरे पास आई नहीं रही। माइक लग रहा है, देखो दूसरे के सुख तो दुखी कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो। क्या बात है? एक बूढ़ी अम्मा और पांडाल में आवे कथा सुन रही। सो व्यासी ने कही भगवान को भजन करना चाहिए। सो अम्मा पांडाल में खड़ी है। बोले व्यासी ने बताओ कौन सा नाम ले भगवान को? अम्मा को सारो रेस्टोरेंट खाली मुंह में दांत ही ना। अम्मा बड़ी बड़ी और हमें भगवान ने 32 दाएं ना। सो बोली व्यासी ये बता कौन सा नाम लो भगवान का? बोले अम्मा का वो कृष्ण। अम्मा बोले हाँ, मुंह में से हवा निकल गई। और भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए तो भगवान को कीर्तन का बोलो। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। एक बार कहिए श्री राधे जय हो।
और अरे काहे की अनगेंद बनाई, काहे की वट गेंद बनाई, काहे की जनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई, काहे की जनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई। अररररररररर, काहे को बल्ला लायोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। अररररररररर, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। हरि बोल। और काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद कही दे में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद कही दे में, मारो टोल गेंद गई देह में, टोल गेंद गई दे में, मारो टोल गेंद गई देह में, टोल गेंद गई दे में। अररररररररर, गेंदई के संग में धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, गेंदई के संग में धायो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। भैया भगवान श्याम सुंदर गोपी वालों को लेकर के काली दे पर आ गए। प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर काली दे पर आए और ग्वाल वालों के साथ में
भगवान श्याम सुंदर गेंद खेल रहे, ग्वालों के साथ में गेंद खेल रहे। भगवान ने गेंद खेलने का थोड़े समय तक नाटक किया और नाटक करने के बाद मेरे कन्हैया ने जैसे ही देखा गोपी ग्वाल खेल में मस्त हो गए, भगवान ने गेंद को उठाया और किसी ग्वाल की न मार करके ऐसी गेंद फेंकी जो कालीदे में जाकर के गिर गई। गेंद कालीदे की चली गई। और भगवान को यही तो करना था, भगवान को बहाना चाहिए। आपने देखा किसी की मृत्यु हो तो कहते हैं एक्सीडेंट में चला गया, बुखार आया चला गया, डेंगू हो गया चला गया, कोरोना हुआ चला गया। भगवान को कोई ना कोई बहाना चाहिए। भगवान ने टोल मारो और गेंद कालीदे में, और गेंद जब मेरे वक्त तो कालीदे में चली गई, दामा दौड़ करके आया, भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया, मैंने तो उससे कहा था मेरी गेंद खो जाए तो वही चाहिए। भगवान बोले दामा भैया गेंद तो कालीदे में चली गई, और तुम जानते हो इस कालीदे में कालिया नाग रहता है और इतना जल विसैला हो चुका है, इसके ऊपर कोई पशु पक्षी भी उड़ता है वो मर जाता है। दामा ने भगवान श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। रे कन्हैया सुन, अगर तूने मक्खन खाया है तो छाछ हमें भी मिलता है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी गेंद वही चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान बोले दामा भैया गेंद तो कालीदे में चली गई, अब नहीं मिलेगी, और तू एक गेंद की कहे तो मैं 50 गेंद तुझे दे। दामा ने जकड़ करके पीताम्बर पकड़ लिया। रे कन्हैया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। बोले मान जा भैया, गेंद नहीं मिलेगी। बोले मुझे वही गेंद चाहिए। बोले नहीं मानेगा। बोले नहीं मानूंगा। बोले मान जा, मैं दूसरी गेंद दे दूंगा। बोले नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। बोले नहीं मानेगा। बोले नहीं मानूंगा। भगवान ने पीताम्बर छोड़ा, श्री दामा के हाथ में सिर्फ पीताम्बर रह गया और भगवान ने छलांग लगाई, झट भगवान कालीदे में कूद गए। और जैसे मेरे श्याम सुंदर कालीदे में कूदे और कन्हैया जब कालीदे में कूदे, सारे गोपी ग्वाल दामा भयभीत हो गया। अरे कन्हैया, मैंने तो सिर्फ तुझे धमकाने के लिए मजा किया था, सारे दिन तू हमें डांटता है, आज मुझे मौका मिल गया था मैं तुझे डांट लूं, और मुझे मालूम नहीं था तू कालीदे में चला जाएगा। सारे ग्वाल माल फूट करके रोते, आंखों से अश्रुधारा बहती है। कन्हैया, तूने अच्छा नहीं किया, अब हम मैया यशोदा को जाकर के क्या जवाब देंगे। ग्वाल दौड़ा दौड़ा गया, मैया को समाचार दिया, और मैया रोती बिलखती हुई कालीदे पर आ गई। मैया कालीदे पर आई, और मैया जब कालीदे पे आ गई, बिलाप करने लगी। रे श्री दामा, तूने अच्छा नहीं किया, मेरे लाला कन्हैया को तूने मार दिया और तो कालीदे में चला गया, और मुझे लगता है अब कन्हैया लौट के नहीं आएगा। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्रूर क्रंदन होने लगा। मैया फूट फूट करके रोती, सारे ब्रजवासी रोते हैं। दामा, ये तेने अच्छा नहीं किया, मेरा लाला अब दुनिया से चला गया, अब मुझे लगता है लाला कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। और सब गोपियां निवेदन करती हैं भगवान से, रे दीनों के दयाला। मैया यशोदा सारी गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं, रे तीनों के दयाला, संसार को चलाने वाला प्रभु, कोई ऐसा काम कर मेरा लाला लौट के आ जाए। मैया को नहीं मालूम मेरा लाला ही भगवान। और भगवान से मैया निवेदन कर रही है कि दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा सब निवेदन कर रहे, भगवान है, ईश्वर है, परमपिता परमात्मा, मेरा लाला लौट के आ जाए। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की प्रभु जी संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। प्रिय भक्तों, सारे गोपी ग्वाल रुदन कर रहे हैं और भगवान से निवेदन करते हैं, दीनों के दयाला प्रभु, हमारा लाला लौट करके आ जाए। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवान
भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा। हे कन्हैया, पत्नी कहती है तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, पड़ोसी कहते हैं तुम हमारे हो, माँ बाप कहते हैं हमारे हो। मैं इस जंगल से बड़ा परेशान हूं, मैं किसी का किसका हूं ये बता दो कन्हैया। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दो के तो क्या होगा। मैं किसका हूँ तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। हे कन्हैया, मैं तो भ्रमित हो गया, अब तुम ही बताओ मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम्हें मिटाना है, अर्थात तुम अपनी शरण में मुझे ले लो। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। किसका हूँ झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे भगवान से निवेदन करे रे कन्हैया, दुख आ जाए तो भगवान को सौंपो और सुख आ जाए तो भगवान को समर्पित कर दो। निवेदन करे रे कन्हैया। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझे संभालोगे तो क्या। और निवेदन करता है भक्तों, अजामिल की दगड़ का जिस दया गंगा में तारे हैं। हे कन्हैया, तुमने कितने लोगों को तार दिया और हमारी आवाज नहीं सुन रहे। हे प्रभु, कोई कृपा करो, मेरे लाला लौट के आ जाए, सब रोदन कर रहे हैं। अजामिल गीत गढ़ का जिस दया गंगा में तारे हैं। अजामिल की गलिका पर उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में दशा मुझे दीन की प्रभु जी बचा लो के तो क्या होगा। दशा मुझे अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में बसा लोगे तो क्या होगा।
अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या। सारे रोदन कर रहे हैं, क्रूर क्रंदन हो रहा है यमुना जी के किनारे पर मैया यशोदानंद बाबा और सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान लाला कन्हैया इस कालीदे में चला गया, किसी तरह से हमारे लाला पे कृपा करो, लाला लौट के आ जाए। मैया नहीं जानती, खुद भगवान है। भगवान कालीदे में अंदर घुसे, कालिया नाग सोया हुआ है, नागिनियां जाग रही है। भगवान जैसे कालीदे में अंदर जा रहे थे, एक नागिन बोली, सुन बहन, ये देख छोटा सा बालक कालीदे में ऐसा निडर होकर के चला रहा है, इसको ये नहीं पता कालीदे में कालिया नाग रहता है और खा जाएगा और ये दुनिया से चला जाएगा, इसकी मैया रो करके मर जाएगी। भैया सज्जनों, भगवान नहीं रुके, भगवान जा रहे। नागिनियां दौड़ करके कालीदे के दरवाजे पर आ गई। कौन है भाई बालक, कहां जा रहा है, कौन है तू? बोले मैं कन्हैया। बोले तुझे ये मालूम नहीं है, या कालीदे पर कालिया नाग रहता है और कालिया नाग के विष से कालीदे का जल विषैला हो गया, इसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता है वो मर जाता है। भगवान बोले मैं तेरे पास आ गया ना। हाँ। नागिनिया बोली लौट करके चला जा, नहीं तो तेरी मैया रो करके मर जाएगी, एक फुसकार में कालिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्याम बोले कालिया जिंदा छोड़े या न छोड़े, परंतु जाऊंगा तब जब मैं अपनी गेंद ले जाऊंगा, मुझे गेंद चाहिए। नागिनियों ने खूब समझाया, गेंद के पीछे मत बढ़ जा, जो भी वस्तु यहाँ आ जाती है आज तक लौट के नहीं गई। भगवान बोले कोई वस्तु लौट के गई या ना गई, लेकिन मैं अपनी गेंद लेकर के जाऊंगा। नागिनियां बोली अभी हम तुम्हें समझ आ रही है, क्योंकि तू छोटा बालक है, तेरी मैया रो करके मर जाएगी, नहीं तो हम कालिया को जगा देंगे। क्या कहा? कालिया जगाओगी? जाओ कालिया को जगा दो। जगा दे, जगा दे। चला जा, लौट के, छोटा बालक है, तेरी मैया रो करके मर जाएगी, अभी हम तुम्हें समझा रही हैं। भगवान बोले मेरी गेंद मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। नागिनियां बोली गेंद नहीं मिलेगी, ऐसे ही चला जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। जगा दे कालिया। बोले जगा दो। जगा दे। बोले जगाओ। नागिनियां दौड़ करके गई और कालिया के पूंछ पकड़ी, कालिया भरभरा करके उठा, कालिया जाग गया। और भगवान श्याम को कालिया ने देखा, कालिया भगवान श्याम सुंदर के ऊपर फुसकार मारने लगा। और जब इसने फुसकार मारी, अभी आप कुछ लोग ये कहते कालिया ने फुसकार मारी तो भगवान श्याम सुंदर का रंग काला हो गया। मैं आपको बताऊं, ज्योतिष कहता है जो बालक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगा, दिन बुधवार को होगा, रात्रि के 12 बजे होगा, वो गोरा पैदा हो ही नहीं सकता। ये नक्षत्र का प्रभाव, गोरा नहीं हो सकता। भगवान ऑलरेडी काले थे, श्याम थे। एक फुसकार मारी, भगवान श्याम सुंदर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी फुसकार मारी, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरी फुसकार कालिया ने मारी, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दौड़ करके गया और भगवान श्याम सुंदर के शरीर के चारों तरफ लिपट गया। और जैसे ये शरीर के चारों तरफ लिपटा, भगवान के शरीर को खींचने लगा, दबाने लगा कि मैं इसको मार दूंगा। भगवान कुछ नहीं किया, भगवान कुछ नहीं बोले। वो नटखट है गोपाल, लीला तो करते हैं मगर समय लगता है। अब इसने शरीर को खींचना शुरू कर दिया। भगवान आराम से खड़े, भगवान ने देखा अब ये खींचने लगा, अब ये मुझे दबा देगा, तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। अब ये कालिया ने फंदा लगा रखा था, ये कालिया अब फंदा खोल नहीं सकता। भगवान ने शरीर बढ़ा दिया और कालिया चटकने लगा, टूटने लगा। नागिनियां हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान ने और शरीर बढ़ाया, कालिया और चटकने लगा। कालिया को याद आया, हे प्रभु मैं तुम्हें जान नहीं पाया, मैं समझ गया कि विष्णु का अवतार हो गया, क्षमा करो। भगवान बोले नहीं नहीं, मुझे दुनिया से मारोगे। नागिनियां हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान बोले जाओ मेरी गेंद लेके आओ। नागिनियां दौड़ के गई और कालीदे से गेंद ढूंढ करके लाई। यही तुम्हारी गेंद है? बोले हाँ यही मेरी गेंद है। गेंद ला करके कालिया नाग से भगवान श्याम बोले सुन रहे कालिया, अब तू मुझे अपने फन पर बिठा, मैं कालीदे तक जाऊंगा कैसे, तू छोड़ के आएगा। कालिया के फन पर भगवान श्याम सुंदर सवार हुए और कालिया कालीदे को ऊपर के लिए चला। उधर गोपीवाल, नंद बाबा, मैया यशोदा सब रोदन कर रहे हैं। लाला कन्हैया कालीदे में चला गया, अब लौट के नहीं आएगा। भैया देखते देखते सज्जनों
भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर अपना पग रखे हुए हैं और पग रखने के बाद भगवान श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं। सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित भगवान बंसी बजा रहे हैं। सारे गोपी बालों ने देखा भगवान श्याम सुंदर लाला कन्हैया तो कालिया के फन पर सवार है, एक हाथ में गेंद और एक हाथ में मुरली लगी हुई है, बंसी लगी हुई है, एक हाथ में बंसी है। भगवान बंसी बजा रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के हाथ में बंसी, भगवान तो बंसी को फूंक रहे और इधर देखा मैया यशोदा ने रोना बंद कर दिया। लाला कन्हैया लौट के आ गया। हर्षो उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। सारे गोपी ग्वाल आनंदित हो गए। भगवान ने दूर से फेंक करके गेंद मारी। दामा ये पकड़ अपनी गेंद। दामा ने जो गेंद पकड़ी फूट फूट करके रोने लगा। रे कन्हैया मैं सिर्फ तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सारे दिन हम वालों को डांटता था। हमने कहा आज तुझे मौका मिल गया, तुझे भी परेशान कर ले। लेकिन रे कन्हैया हम ये समझ नहीं पाए तू वास्तव में कालीधे में कूद जाएगा, तू दुनिया से कालीधे में चला जाएगा, ये हम नहीं समझ पाए। गेंद ले ली और भैया गेंद ली। भगवान श्याम सुंदर काली दे के फन पर खड़े होकर के बंसी को बजा रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं। भाव से मेरे